कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो? के कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है। आप जाइए अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधार। बहन जी, इंग्लिश भी तो, अंग्रेज़ी भी तो अलग देश की भाषा है। फिर तो हम सभी को अलग इस देश से बाहर हो जाना चाहिए। इनफैक्ट आपने भी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हैं जो कि इंग्लिश है, तो फिर आप भी इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। इन सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 5 में ये लिखा गया है कि जब भी तुम काफिरों को पाओ तो उसका कत्ल करो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि जिन्होंने तुम्हें घर से बेघर किया, जिन्होंने तुम्हारे बाल बच्चों का कत्ल किया, जिन्होंने तुम पर जुल्म किया। लेकिन इस आयत को बीच में से निकाल के उसका तर्जुमा किया गया है। गैर मुसलमान आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 को नहीं पढ़ते, जिसमें ये भी लिखा गया है कि अगर काफिर अमन चाहते हैं तो उसे छोड़ो मत, उसे इस जगह में लेके जाओ जहाँ पे उसे कोई भी मुसीबत ना पहुँचे। जैसे कि कुरान में ये भी लिखा है कि नमाज मत पढ़ो, लेकिन उसके पहले ये भी लिखा है कि नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। ऐसे ही गैर मुसलमान आयत को बीच में से निकाल के उसका बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात, कुरान को सुधरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुधरने की ज़रूरत है। और कोई भी मज़हब बुरा नहीं होता, आप जैसे लोग बुरे होते हैं।